तो शशि भाई आपके पास आऊं उससे पहले देखिए, सोशल मीडिया ने याद दिला दिया, दर्शकों ने याद दिलाया कि आज पेरियार का भी जन्मदिन है। और पेरियार का जन्मदिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पेरियार ने इस देश में एक नई दिशा दी है, और जो सामाजिक आंदोलन था उसको जहां पे पहुंचाया है, वो मतलब वो चूंकि नॉर्थ में उसको हम लोग उतना नहीं शायद अप्रिशिएट कर पाते हैं, लेकिन उस पूरी व्यवस्था को उन्होंने चेंज किया जो आज भी ठीक से कायम है। और वहां पे इस तरह का आपस में जो यहाँ पे है ना कि एक दूसरे, वो नहीं है, वो आक्रोश नहीं है, वो झगड़े नहीं है, लेकिन व्यवस्था, एक एक जो व्यवस्था होनी चाहिए जो जिसमें समाज को उन्होंने करने की काफी हद तक कोशिश की थी, तो उनके भी आज जन्मदिन है। मैं दूसरी बात, वो मेरे एक दर्शक ने याद दिला दिया, और रोहिणी कोट था, मैं मुझे याद नहीं आ रहा था, रोहिणी कोट था। मैं लेकिन शशि भाई एक दो चीजें ये बता दूं, सोशल मीडिया ने एक और काम ये किया कि जो मोदी जी का क्लेम होता है ना कि कहां है, बोलो बोलो बताओ कहां किया, और मेरे पास तो आया था, मेरे पास तो व्हाट्सएप पे आया था, मैंने कहीं पढ़ा था। तो अब उनका एक दस्तावेज जो मोदी जी बोल रहे हैं वो उनके मुंह पे, इट इज स्टेयरिंग ऑन हिज फेस। चाहे वो कुछ भी हो, रोजगार की बात हो, 2 करोड़ मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमने आपने तो नहीं बोला था। वो डॉलर को उन्होंने देश की इज्जत से जोड़ दिया था कि देश की इज्जत घटती और बढ़ती है डॉलर के, ये उनके वो है बयान। और सबसे बड़ा बयान जिसपे राहुल गांधी को पप्पू 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 किया गया था, सोने वाला, वो मोदी जी का बयान था। लोग उस समय पहले कहते थे, लोग मानने को नहीं तैयार होते थे, अब तो सारे वीडियोस हैं। और मैं इस पे आपका इसलिए एक टिप्पणी इस पे भी चाहूंगा कि ये थोड़ा झूठ का झूठ और सच का सच लोगों के पास उपलब्ध है। कोई बहुत विशेष आपको इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं, आपका एक क्लिक ऑफ द माउस, थोड़ा बहुत अगर आप कंप्यूटर समझते हैं तो आप तुरंत निकाल लेंगे। मुझे ठीक से यह है प्रोफेसर शशि कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो टेनी मिश्रा का लड़का, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने जो थार से जो रौंद दिया था किसानों को, वो नहीं आ पाता, वो नहीं आ पाता। तो सोशल मीडिया का एक पक्ष वो भी है, और इसको नहीं भूलना चाहिए, और मोदी जी के लिए यही सब चीजें अनकंफर्टेबल है। तो इसी पे शशि भाई आप तो शिक्षक हैं, आज शिक्षक लोग भी बहुत यूज करते हैं बच्चों को उनके गाइड करने के लिए, उन पे आगे क्या है, ये एक सशक्त माध्यम है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव यूज कर रहे हैं या नेगेटिव यूज कर रहे हैं, लोगों को गाली देने के लिए कर रहे हैं या लोगों को बांधने के लिए कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। प्रोफेसर शशि जी नमस्कार। देखिए, सोशल मीडिया और ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो संयोग है कि आज भी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास लिया है। कल डूसू का चुनाव है, तो इसलिए अच्छा। एक दिन पहले जो है क्लासेस को सस्पेंड कर दिया जाता है कैंपेन को रोकने के लिए। लेकिन ये पहले होता था क्या कि क्लास सस्पेंड हो जाते थे, नो टीचिंग, क्योंकि ऑफलाइन में आप जा नहीं सकते हैं, कॉलेज जा नहीं सकते हैं, तो क्लास ही सस्पेंड हो जाता था और स्टूडेंट का नुकसान होता था। लेकिन अब ये हो गया है कि क्लास को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगे, टीचर विल टेक द क्लास जो है ना ऑनलाइन। तो आज भी मैंने लिया है, ये ऑनलाइन क्लासेस हुए, और उसके बाद जो है ये एक महत्वपूर्ण तो है ही। दूसरा, आपको याद होगा कि ऑनलाइन और तमाम चीजों ने जो है पैंडेमिक में जो लोग घरों में बंद थे, लोगों से मिलना जुलना, अपनों से मिलना जुलना नहीं, तो उस समय ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया और तमाम जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने बहुतों को इंगेज रखा। इंगेज रखने से एक जो डिसअपॉइंटमेंट उनमें होता कि अब हम कैसा जीवन जी रहे हैं, घर में बंद हैं, चार दीवारी के अंदर, ना अपनों से कोई वास्ता, ना अपनों से कोई मिलना जुलना, दुख में सुख में सब। तो उस समय सोशल मीडिया, ऑनलाइन, इसने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो है, और लोगों को डिसअपॉइंटमेंट से और बहुत प्रकार की जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको होता है उससे बचाया उसने टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एक बात जो मैं इससे पहले साफ करना चाहता हूँ कि जो शरद भाई ने कहा है, जो एक्सटर्नल शब्द का, देखिए एक्सटर्नल कोई डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं, पहली बात। नॉन कॉलेजिएट है जो गर्ल्स के लिए होता है। नॉन कॉलेजिएट का मतलब है उसमें भी दिए जाते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन रेगुलर कोर्सेज की तरह नहीं है। एक तो वो गर्ल्स के लिए है, वो भी दिल्ली के गर्ल्स के लिए है। तो मोदी जी का तो वहां कोई चांस ही नहीं बनता। अगर मान लिया जेंडर वो बदल भी ले या लेते, लेकिन उनका चांस कैसे बनता उसमें? वो तो दिल्ली के गर्ल्स के लिए था, वो तो दिल्ली के थे नहीं, तो एक तो वो रूल आउट हो गया। दूसरा, एक ओपन स्कूल है जिसको स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंस कहते हैं। बेसिकली उनकी जो बीए की डिग्री है वो उससे जोड़ा गया। तो ओपन स्कूल, मुझे याद है जब ये मामला बना
तो दिल्ली विश्वविद्यालय में खलबली मच गई। और करस्पॉन्डेंस में जो है कुछ जो हमारे वहां के स्टाफ थे, उनको लगा कि शायद जब ये रिकॉर्ड मांगा जाएगा ना, तो चलो रिकॉर्ड ढूंढते हैं। और उन्होंने बहुत जोर शोर से रिकॉर्ड को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनको रिकॉर्ड तो मिलना नहीं था, क्योंकि रिकॉर्ड था नहीं। तो इस तरह से ये 78 वाली जो डिग्री बीए की बात है, तो रिकॉर्ड नहीं मिला। तो वो कुछ बोलते इससे पहले तत्कालीन जो उस समय के जो वाइस चांसलर थे, वो उन्होंने फौरन 5 स्टाफ जो एक्टिव था उनको कहा कि खबरदार, जो तुमने ये भी कहा कि रिकॉर्ड नहीं मिला, ये भी नहीं बोल सकते, चुप रहो, कुछ नहीं बोलना है। और वहां से ये चुप्पी, और तब से ये चुप्पी जो है विश्वविद्यालय ने जारी रखी। और जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने दिखाया, अमित शाह ने या जेटली ने, सवाल है कि वो तो फेक डिग्री है, वो डिग्री तो है नहीं। जो मामला चला, चाहे वो सीआईसी से ये मामला होते होते जो पहुंचा अदालत में, उसमें ये था कि दिल्ली विश्वविद्यालय को दिखाए। ये मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर वो एडमिट थे और उन्होंने बीए किया है 78 में, जो डिग्री दिखाया गया, तो वो डिग्री वो दिखा दे। और यहाँ विश्वविद्यालय, चूंकि आपको मैंने बताया कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जो है खलबली मच गई थी, और डिग्री ना दिखाने, बोलने की बात कि डिग्री नहीं है, ये भी नहीं बोलना है। तो अब विश्वविद्यालय करे क्या? तो विश्वविद्यालय ने लगातार ये पोजीशन लिया कि नहीं, ये हम नहीं दिखा सकते, ये प्राइवेट इंडिविजुअल का मामला है, हम नहीं दिखाएंगे। और इस प्रकार से जो है उन्होंने कोर्ट में भी यही पोजीशन, सीआईसी में भी यही पोजीशन लिया, कोर्ट में भी लिया। सीआईसी ने फिर भी ये फैसला दे दिया कि नहीं दिखाना होगा। फिर मामला कोर्ट में खुद दिल्ली विश्वविद्यालय की, और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय को जो फैसला आया है, आप जानते ही हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि नहीं, हम दिखा नहीं सकते हैं, हाँ जज साहब चाहें तो देख लें। और जज साहब तो बिके हुए हैं, तो जज साहब देख के कहाँ देखेंगे? तो ना देख करके वो कहेंगे कि नहीं हमने देख लिया है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा। तो ये एक कहानी है उसकी। अब रही बात की जो अभी बातें हो रही हैं, कुछ बातें, बहुत सारी बातें, ये देखिए भारतीय जनतंत्र की स्थिति ये बनती जा रही है। नॉर्थ कोरिया का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जहां जहां भी अधिनायकवाद और उससे भी आगे निकल करके अगर सर्वसत्तावाद आ जाता है, तो वहां पर जो है, जैसे राजतंत्र में पूजा हुआ करती थी, निरंकुश राजतंत्र में राजा या रानी की पूजा होती थी और ये आदेश जारी होता था। और इसी प्रकार से आदेश जो है अधिनायकवाद में भी जारी कर दिया जाता है सभी संस्थाओं को कि आपको ऐसा ही करना है। नॉर्थ कोरिया की तो ये भी स्थिति है कि ये भी एक समय आदेश दिया गया, जब वहां के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो कहा गया कि सबको रोना है और छाती पीट पीट कर रोना है। और सब लोग जो हैं आंखों में आंसू, असली या नकली जो भी थे, वो छाती पीट रहे थे। तो ये इस प्रकार की अधिनायकवाद या सर्वसत्तावाद का एक चरित्र होता है। और वहां व्यक्ति पूजा, क्योंकि बिना व्यक्ति के और नायक की पूजा के अधिनायकवादी या सर्वसत्तावादी जो है, जो विचार है, वो चल नहीं सकता। उसमें नायक की पूजा करवाई जाती है या अधिनायक की पूजा करवाई जाती है, और इसी प्रकार से पूजा करवाई जाती है। तो मोदी जी उसी बीमारी से ग्रस्त हैं। वो, उन्हें लगता है कि वो योग्यता एक महान अधिनायक की रखते हैं, और उसमें हिटलर की आत्मा, मुसोलिनी की आत्मा और तमाम आत्माएं, और नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति उनकी भी आत्मा, मतलब एक वो मिक्सचर है उन आत्माओं का, और इसीलिए वो नॉन बायोलॉजिकल जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि ये जो संस्था अदालत है, आप देख रहे हैं बार बार कि अगर सीआईसी कुछ कह दे तो अदालत में वो मामला अटक जाता है। सीआईसी में पूरे मेंबर तक नहीं है लंबे समय से, तो सीआईसी को भी डिसफंक्शनल कर दो ऑलमोस्ट, और जो लोग हों वो अपने लोग हों। तो अब देखिए बहुत सीआईसी की भी चर्चा बहुत कम होने लगी है। और यदि सीआईसी ने फिर भी दुस्साहस दिखा दिया तो फिर अदालत के जजेस के द्वारा वो मैनेज हो जाता है। आप जिस फैसले की आज भी बात कर रहे हैं कि कहा गया कि भाई मोदी जी की माता जी के संबंध में वो तमाम हटाओ जो सोशल मीडिया में है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, और कांग्रेस को ब्लेम भी किया गया। सवाल है कि उसमें है ऐसा क्या? भाई अगर एक माँ अपने बच्चे को ये फटकार रही है कि बेटा तू क्या कर रहा है, और बेटा तुमने तो मुझे लाइन में लगवाया था ना, जब नोटबंदी हुई तो आदरणीय मोदी जी की माता, आदरणीय माता, वो तो लाइन में लगाई गई थी ना, मोदी जी के द्वारा लगवाई गई थी ना, तो तब उन्हें अपनी माँ का अपमान नहीं दिखा। तो वो माँ जो मरने के बाद, यानी कि उसके बाद वो माता जी, भाई सपने तो आते हैं लोगों को, सभी को सपने आते हैं, और हम लोग को भी अपने सपने में कई बार माँ, पिताजी, बहुत सारे मित्र वो आ जाते हैं जो मृतक हो चुके हैं, और कई बार ऐसी बातें भी कहते हैं जो अच्छी बातें नहीं लगती है, वो डांटते भी हैं, कुछ भी कान भी मरोड़ दें। तो माता जी के द्वारा जो कुछ कहा
कहा जा रहा है, नोटबंदी से लेकर के चुनाव में धांधली और तमाम सारी बातें। खैर, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जो सोशल मीडिया पे उनकी माताजी का जो प्रसंग सपनों के माध्यम से दिखाया गया है, वह एक आलोचना है। देखिए, आलोचना की भी एक ये पद्धति होती है कि जो एक स्वप्न के माध्यम से उन्हीं चीजों को, यथार्थ को आप दिखाते हैं और यथार्थ का फिर जो है जनता तक विश्लेषण पहुंचाते हैं कि देखिए ये गलत है और इसका, तो ये इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं, बल्कि एक सही, बल्कि मैं मानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये सत्य कि यदि आपकी माता जी जीवित होती, स्वस्थ होती, तो शायद आपको ये कहती कि बेटा ये क्या कर रहा है तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। बट एनीवे, हो क्या रहा है कि जो कुछ मोदी जी या उनके भक्तों के द्वारा किया जाता है वह तो ध्रुव सत्य है, अंतिम सत्य है, और उनको ये अधिकार है दिखाने का, कहने का, चाहे वो अभद्र क्यों ना हो, अपशब्द क्यों नहीं हो, गाली क्यों नहीं, ये उनका अधिकार है। जैसे कहते हैं ना कि उनका अधिकार है, ये जन्म सिद्ध अधिकार है भारतीय जनता पार्टी और संघ के और तमाम हिंदुत्ववादी शक्तियों के। तो ऐसी स्थिति में वो फौरन जो है वो जो कहते हैं, फिर वो समझते हैं कि पेटेंट तो हमारा है, दूसरा कोई भी इस साधन का या माध्यम का उपयोग कैसे कर सकता है और मेरे खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में वो बातें उनको अच्छी नहीं लगती हैं। होना ये चाहिए था और ये होता था कि जो व्यवहार आपको, यानी कि जो मुझे पसंद नहीं हुआ वह व्यवहार किसी और के साथ भी मैं ना करूं, लेकिन यह उल्टा हो रहा है। जो मुझे पसंद है वो तो पसंद है, जो औरों को पसंद है वो उनको मुझे पसंद नहीं है, कम से कम वो मुझे पसंद नहीं है, वो नहीं चलेगा। अदालतें इसी चीज को बाय कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपने जिस रोहिणी कोर्ट की बात की थी कि वो किस प्रकार से जो है उन्होंने जो एक फैसला अदानी के विषय में जो दिया था कि हटाइए सब, और बिना मौका दिए हुए, उसी प्रकार अभी जो बंतारा का जिक्र आया वो अंबानी का मामला है। पहले तो ऐसे लगा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियस है और बहुत सीरियसली काम करेंगे, आजकल सुप्रीम कोर्ट एक कोशिश कर रही है जनता को भ्रमित और धोखे में रखने के लिए, लगातार ऐसा प्रदर्शन प्रारंभ में करती है कि शायद कोई महान फैसला आएगा और शायद सुप्रीम कोर्ट की आत्मा जग गई है। लेकिन अंततः क्या होता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी जो है चुहिया भी नहीं निकलती है कई बार। तो अभी देखिए कि किस प्रकार से कि पब्लिक डोमेन में भी नहीं जाएगा। अरे भाई, जनता को जो जमीन उनके पास है बंतारा के नाम पर, वो जमीन किसका है? इस देश में तो जनता को ही बेदखल कर दिया गया है। भाई 10,000 कितने 10 लाख पेड़ काट दो और फिर ये बताने के लिए जिम्मेदारी नहीं है, तो ये जनता की संपत्ति को, उससे जनता को ही बेदखल किया जा रहा है। मोदी काल की ये विशेषता है कि जनता को जन संपत्ति से, लोक संपत्ति से वंचित कर दो और उन तमाम संपत्ति को पूरी बेशर्मी के साथ पूंजीपतियों के, पूंजीवाद का इतना नंगा प्रदर्शन जितना 11 सालों में हुआ है। मोदी जी तो गुजरात में भी पहले कर रहे थे जब से वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन भारत के स्तर पर इतना नंगा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ जो पूंजीवाद का नंगा प्रदर्शन हो रहा है। और खुले आम जनता की संपत्ति को, पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा है और कई बार न्यायपालिका भी उसमें साथ देती है। तो जब तमाम इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका असंवैधानिक हो गई है, जन विरोधी हो गई है, तो अब क्या कल्पना कर सकते हैं। तो मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर कहीं उम्मीद बाकी है, वो यही सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया पे वो लोग जो आप जैसे यूट्यूब के द्वारा जनता तक जो है सच्चाई को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो सरोकारी नागरिक हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर उस सच्चाई को जनता तक लाने की कोशिश और सरकार की निरंतर आलोचना, इस आधार पर भी देखेंगे क्या होता है। जो सरकार को करना है कर ले, हम तो सच को कहेंगे, न्याय का साथ देंगे और सरकार की आलोचना करेंगे। इस अधिकार को सरकार छीनने की कोशिश करे, न्यायपालिका छीनने की कोशिश करे, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे निडर और सरोकारी नागरिक भी जिंदा हैं, आप जैसे जो है यूट्यूब चैनल से जिंदा है, और यही उम्मीद की किरण है। इस जनतंत्र को बचाने की यही कोशिश है, और इस कोशिश में मोदी या न्यायपालिका के द्वारा जो उनका साथ दिया जा रहा है, या तमाम ऐसी संवैधानिक संस्थाएं जो डराने, धमकाने और सत्ता का दुरुपयोग करने में उनका साथ दे रही हैं, वो सफल नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद।